आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन में से वैल्यू कैसे रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइथन आईडीएली को ओपन करके रखा, उसमें मैंने फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट किया है और उसके अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे जिससे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन से आपको वैल्यू कैसे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन बनाना होगा। इसके लिए आप डेफ लिखिए जो कि फंक्शन क्रिएट करने का आपका जो कीवर्ड है, उसके बाद आप स्पेस देके फंक्शन का नाम रखिए। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड रख दिया। ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, जो है जब इसको कॉल किया जाएगा, कॉल करने पर इस फंक्शन को दो वैल्यूज को ये लेगा और उन दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। सबसे पहले का नाम मैंने फर्स्ट रखा, दूसरे का नाम सेकंड। उसके बाद मैंने सभी ये कॉलन लगाया, फिर मैंने एंटर दबाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड लिखा, स्टेटमेंट नहीं और कीवर्ड। इस रिटर्न कीवर्ड से क्या होगा, यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, फिर मैंने फर्स्ट वाला जो वेरिएबल का नाम लिखा, फिर मैंने प्लस सेकंड लिखा। तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रिटर्न कीवर्ड के द्वारा, इस फंक्शन द्वारा वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। हमने एंटर दबाया, बैक स्पेस दबाया, फंक्शन बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यूज़र को एक आउटपुट दिखाऊंगा और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया। उसके अंदर आउटपुट दिखाने के लिए मैंने एक करली ब्रैकेट्स इस तरीके से बना लिया, फिर डॉट लगाया, फॉर्मेट लिखा, फिर मैंने इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने जो है ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया और मैंने इसमें दो वैल्यू पास कर दी। जैसे कि मैंने 10 दे दिया, कॉमा मैंने 30 दे दिया। तो अब क्या होगा कि ये दो, जो 10 है वो आपका फर्स्ट वाले वेरिएबल पे सेट हो जाएगा, 30 जो है आपका सेकंड वाले वेरिएबल पे सेट हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से वैल्यू पास करते हैं तो इसको आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू ये इस तरीके से आ जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड पर 10 और 30। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्रोग्राम का जो है आपका कंट्रोल आएगा, फिर 10 प्लस 30 40 होगा और फिर जो भी 40 रिजल्ट आया और फिर रिटर्न जो आपने जो कीवर्ड यूज किया, इससे क्या होगा कि जहाँ जैसे ये रिटर्न कीवर्ड आया और ये 240 हो गया तो ये वैल्यू इस फंक्शन द्वारा रिटर्न कर दी जाएगी। मतलब जहाँ पर भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके बाद एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी और जो कि आप यहाँ पे आउटपुट पे देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन पे क्लिक किया, मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया और आप देखिए आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखिए 10 प्लस 30 कितना होता है, 40 होता है, तो 40 यहाँ पर आ गया। अब जब ये वैल्यू जो फंक्शन से रिटर्न होती है, आप चाहे तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैंने रिजल्ट रख लिया। उसके आगे मैंने इस तरीके से इक्वल टू ऐड लिखा और फिर जो है मैंने यहाँ पे 10 लिखा और आपका 30 लिख दिया, फिर मैंने एंटर दबाया। तो अब क्या हुआ, अब फिर से ये एडिशन फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे मैं वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने 180 कर दिया, 180 कर दिया और कॉमा 30, दो वैल्यू जो है पास कर दिया। तो एडिशन फंक्शन में ये दो वैल्यू पास, मतलब आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, इन दोनों का एडिशन होगा। तो 180 प्लस 30 वो कितना होता है, 210 होता है, 210। तो ये 210 जो रिजल्ट होगा इस फंक्शन से जो है वैल्यू रिटर्न होगी और जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग इसका भी आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। सेम वही करिए आप, जो है करली ब्रैकेट्स लगाइए, डॉट लगाइए, फॉर्मेट लिखिए और जो वेरिएबल का जो आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे रिजल्ट है, वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया, फिर से रन पे गया, रन मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा 210 आपका जो है आउटपुट में आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देखना हम लोग केवल इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करें तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही है। आप चाहे तो एक स्ट्रिंग को भी रिटर्न कर सकते हैं, आप चाहे तो एक डेसिमल टाइप की वैल्यू, मतलब फ्लोट टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कभी मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके। मतलब अगर जैसे फंक्शन में और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और अगर मैं चाहता कि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं अगर रिटर्न करना चाहता तो वो आप नहीं कर सकते। केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू को आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं किया जा सकता ये रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो आपको यूज़ करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।